प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण के चुनाव के लिए आज मतदान है। सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अगस्त को होंगे, तो तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा। वहीं 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। हालांकि जयपुर के विराटनगर और जालसू के 2 वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तो सुबह 7:30 से शाम के 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण के चुनाव के लिए आज मतदान है। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अगस्त को होंगे, तो तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा। वहीं 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। हालांकि जयपुर के विराटनगर और जालसू के 2 वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ कोविड की जितनी भी गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर जो मतदान है वो उसकी प्रक्रिया की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, मास्क अभी भी अनिवार्य होगा। सुबह 7:30 से शाम के 5:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो पंचायत चुनाव का ये पहला चरण 199 जिला परिषद सदस्य, 1538 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, 78 प्रधान उप प्रधानों के लिए होगा चुनाव। कोविड गाइडलाइंस का होगा पालन। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों में चुनाव। पहले चरण में मैदान में 1721 प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1721 उम्मीदवार। पहले चरण में 3599 मतदान केंद्र, तो वहीं 26,55,849 मतदाता डालेंगे वोट। 14,11,217 पुरुष मतदाता, तो वहीं 12,44,443 महिला मतदाता। 199 जिला परिषद सदस्य, 1538 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। पंचायत चुनाव का ये पहला चरण सुबह 7:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक मतदान चलेगा। कोविड की गाइडलाइंस का पालन करेंगे और उसी के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के लिए जो मतदान है वो 29 अगस्त को होंगे, तो तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा। वहीं 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। हालांकि जयपुर के विराटनगर और जालसू के 2 वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तो 6 जिलों में आज पहले चरण का मतदान। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर, सिरोही में मतदान सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। विराटनगर, जालसू के 2 वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। पंचायत का रण, पंचायत चुनाव का ये पहला चरण। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य चुनाव 6 जिलों में आज पहले चरण का मतदान। 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, 78 प्रधान उप प्रधानों के लिए होगा चुनाव। कोविड गाइडलाइंस का होगा पालन। भरतपुर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में मैदान में 1721 प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1721 उम्मीदवार। पहले चरण में 3599 मतदान केंद्र, 26,55,849 मतदाता डालेंगे वोट। जहाँ 14,11,217 पुरुष मतदाता है, तो वहीं 12,44,243 महिला मतदाता होंगी। 199 जिला परिषद सदस्य, 1538 पंचायत समिति सदस्य। तो सुबह 7:30 से शाम के 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। कोविड की गाइडलाइंस की पालना की जाएगी और प्रदेश के 6 जिलों में ये जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पहले चरण के चुनाव के मतदान है। आज सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग।
वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए जो दूसरे चरण की वोटिंग है वो 29 अगस्त को होगी। तो वहीं तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा। वहीं 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। हालांकि जयपुर के विराटनगर और जालसू के 2 वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। तो आज सुबह 7:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक मतदान चलेगा, जिसमें कोविड की गाइडलाइंस की पालना की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर मेंटेन करेंगे, उसी के साथ सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग करेंगे और सभी के लिए मास्क लगाए रखना भी अनिवार्य होगा। तो कोविड को ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइंस की पालना करते हुए ये मतदान चलेगा सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक। विराटनगर और जालसू 2 वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। 78 प्रधान उप प्रधानों के लिए ये चुनाव होगा। कोविड गाइडलाइंस की पालना होगी। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों में ये चुनाव होने हैं। आज पहले चरण में मैदान में 1721 प्रत्याशी है। पंचायत समिति सदस्य के लिए 1721 उम्मीदवार। पहले चरण में 3599 मतदान केंद्र, 26,55,849 मतदाता डालेंगे वोट। जहां 14,11,217 पुरुष मतदाता है, तो वहीं 12,44,243 महिला मतदाता होंगी। 199 जिला परिषद सदस्य, 1538 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, 78 प्रधान उप प्रधानों के लिए होगा चुनाव। देखिए, सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम के 5:30 बजे तक ये मतदान चलेगा, जिसमें कोविड की सभी गाइडलाइंस की पालना कराई जाएगी। उसके साथ ये मतदान चलेगा। और अगर हम दूसरे चरण की बात करते हैं, तो वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अगस्त को होंगे। तो तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा। वहीं 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। हालांकि जयपुर के विराटनगर और जालसू के 2 वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। देखिए, आज 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण के चुनाव के लिए आज मतदान है, जो सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाएगा और शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। तो 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण के चुनाव। छह जिलों में आज पहले चरण का मतदान। जिले कौन से बता देते हैं? जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और सिरोही में मतदान है आज। तो वहीं दूसरे चरण के जो मतदान है वो 29 अगस्त को होंगे। अगर बात करें तीसरे चरण की, तो 1 सितंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। तो वहीं 4 सितंबर को मतगणना होगी। और पंचायत चुनाव को लेकर जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर की किस तरह की तस्वीरें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। राजीव, प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण के चुनाव है, जिसमें से जोधपुर भी एक है। वहाँ की किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, चुनाव छोटे हो या बड़े, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, अगर हम पंचायत समिति की बात करें, तो छोटे से छोटे चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आयुषी, जिस तरीके से चुनाव की एक जो भारत में लोकतंत्र को हमेशा सम्मान देने की जो प्रक्रिया है वो चलती आई है। गांव की सरकार का अपना एक अलग महत्व होता है। जब जिला प्रमुख का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, वो मिलकर के गांव की सरकार चुनते हैं। राजस्थान के 6 जिलों में जहां चुनाव हो रहे हैं, उनमें जोधपुर भी शामिल है। बात जोधपुर की करें तो जो निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और जो ग्रामीण एसपी है अनिल कयाल लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कुछ इलाका जो कमिश्नरेट में पड़ रहा है, उसको लेकर पुलिस कमिश्नर जोशमन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। और इस वक्त हम बात करें तो जोधपुर में 7 पंचायत समितियों में
आज चुनाव होने हैं। शाम को 5:30 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आएगी, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, उत्साह काफ़ी है। हम पिछले 3 दिनों से लगातार 4 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में जाकर के जिस तरीके से देख कर के आए हैं, माहौल जो है वो काफ़ी उत्साहजनक है और निश्चित रूप से गाँव की सरकार बनाने के लिए ग्रामीणों में उत्साह नजर आ रहा है। और इस वक्त जिस सेंटर पर हम हैं, लोहडी देजड़ा जो जगह, अब देखिए सुहेग मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। ठीक 7:30 बजे यहाँ पे कैंडिडेट जो अनुश्री पूनिया है वो अभी यहाँ आई है अलग अलग सेंटर्स पर जाकर। चूंकि कैंडिडेट को एक कार्ड बनता है, उनका अधिकार होता है कि वो किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे सकते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से, जिस उत्साह से ये तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है उनको देखते हुए जहाँ जिस तरीके से जो खुद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण है वो भी नजर रख रहे हैं। जरा बात कर रहे थे एक अधिकारी से, किस तरह से निष्पक्ष चुनाव के लिए आप कटिबद्ध है, क्या कोशिश है? हमारी यही कोशिश निष्पक्ष चुनाव हो, किसी प्रकार का अशांति नहीं हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो। लेकिन हम जिस सेंटर पे खड़े हो अति संवेदनशील समझा जाता है, तो आपको लगता है जाब्ता जो अपनाया है सफिशिएंट है? बिल्कुल पर्याप्त जाब्ता। तो आप देख सकते हैं बबूत सिंह यहाँ पर जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनका कहना है जाब्ता पर्याप्त है। देखिए कि अगर दूर तक की जो तस्वीरें हैं, यहाँ मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए टेंट इत्यादि की व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर पहले मशीनों को चेकअप किया गया है। तो कुल मिला के आयुषी कहा जा सकता है कि इस चुनाव को लेकर के जिस तरह का उत्साह लगातार हम देख रहे थे, अभी कुछ देर बाद में जब लंबी लंबी कतारें होंगी, जो पारंपरिक ज्वेलरी से लगभग जब गाँव की महिलाएं वोट डालने आएंगी, राजस्थानी जो साफे के अंदाज के अंदर जब ग्रामीण वोट डालने आएंगे, तो से वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत होंगी। लेकिन कहा जा सकता है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जिस तरीके से मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने निर्देश दिए, उसकी पालना जोधपुर में भी की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आपने बताया कि आप अलग अलग विभागों में गए थे और सभी में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और साथ ही प्रशासन भी मुस्तैद है, वहां पर सारी तैयारियां जोर शोर से हो चुकी है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने प्रतिशत तक मतदान होगा? देखिए निश्चित रूप से गांव के जब चुनाव होते हैं उसका प्रतिशत बहुत हाई होता है और सबसे बड़ी बात है गांव की जो राजनीति होती है उसका एक अपना अलग महत्व होता है। क्योंकि देखिए कि जैसा शहर का विकास है, अब गांव के लोग भी उम्मीद करते हैं वैसा ही जो विकास है वो उनका होना चाहिए। जिस तरीके से चाहे छोटे से छोटा प्रोजेक्ट हो, चाहे पेयजल का हो, बिजली का प्रोजेक्ट हो, सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट हो, वो गाँव के लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है, वो सब इश्यूज तो रहते ही हैं। लेकिन खास तौर पर कहीं गांव में सड़कें नहीं हैं, कहीं पानी नहीं आया है या पानी कम स्पीड से आता है, तो कई तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे में और गांव में मौजूद व्यक्ति कौन है, मिलकर के उनको कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। कई बार पार्टियां मायने नहीं रखती है, व्यक्ति मायने रखता है। गांव के चुनाव भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एक व्यक्ति वाले अभी देखिए कि अगर कल की बात करें तो जिस तरीके से बाबू सिंह राठौर जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने आरएलपी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है। तो अब पिछले दिनों बात करें, भाजपा के 3 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। अगर और बात करें, 3 दिन से लगातार एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, गाँव गाँव ढांढिया नहीं जा रहे हैं। और तो देखिए कि ये पूरा का पूरा इलाका जो बेल्ट है, मारवाड़ की राजनीति का बड़ा केंद्र है और यहाँ मूंछ की जो ताव देख के मूंछ की जो बात है वो राजनीति से जोड़ी जाती है। तो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर भी देखें तो अलग अलग समुदाय का अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रभुत्व रहा है, उसके चलते ये चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। जी आयुषी। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए। हम ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते, प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण के चुनाव के लिए आज मतदान है और जोधपुर से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से वहां पर तैयारियां कर ली गई है। प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और पूरे जोधपुर में जो जनता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है आज के चुनाव को लेकर, जो कि सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। शाम के 5:30 बजे तक मतदान चलेगा। कोविड की गाइडलाइंस की पालना कराई जाएगी और उसके अलावा अगर हम बात करें जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के मतदान की, तो 29 अगस्त को होंगे मतदान। और वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा। वहीं 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। हालांकि जयपुर के विराटनगर और जालसू के 2 वार्डों में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। अभी हमने जोधपुर से आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से जो सेंटर है वहाँ पर
प्रशासन मुस्तैद है और सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है कोविड को ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइंस की पालना के साथ, क्योंकि ये मतदान होगा तो उन सभी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। और इसी बीच सिरोही से कमलेश प्रजापत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पंचायत समिति को लेकर। उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कमलेश, देखिए गांव की सरकार भी बहुत ज़रूरी होती है, किस तरह का उत्साह वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए आयुषी, गांव की सरकार जो बनने का जो समय है वो आ चुका है और कुछ ही देर के बाद मतदान यहां पर शुरू होगा। तो देखिए यहां पर जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं यहां पर हो चुकी हैं और एक उत्साह की बात करूं तो एक उत्साह यहां पर नजर आई है। ये चुनाव शुरू होने से पहले एक जो मतदाता है, जो दिव्यांग मतदाता है, वो यहां पर पहुंचा है और मुझे लगता है कि पहला मतदाता होगा इस बार का जो कि सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर अब मतदान करेंगे। सर, वोट देने आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है साहब, बढ़िया। क्या उम्मीदें हैं सरकार को लेकर के, कैसा आदमी चुनेंगे? बढ़िया, बीजेपी अच्छा, बढ़िया सरकार। देखिए तो यहाँ पर जो है आयुषी, यहाँ पर जो है मतदाता में उत्साह है। देखिए अभी से ही यहाँ पर है वो जो लाइन लगना है वो शुरू हो गई है मतदान में, हालांकि कुछ समय बाकी है। मेरे साथ यहाँ पर जोनल मजिस्ट्रेट मौजूद है। सर, क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं मतदान केंद्र को लेकर के और वोटर को लेकर के, क्या व्यवस्थाएं? सारी व्यवस्था मतदान केंद्र के अंदर बढ़िया है, टेबल फर्नीचर वगैरह सारे बढ़िया है और जो मतदाता है उन मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था है और जो दिव्यांग है उनके लिए साइकिल की भी व्यवस्था है। बाकी सारी लाइनिंग वगैरह की हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए भी हमने गोले कर रखे हैं ताकि सोशल डिस्टेंस की भी पालना हो जाए। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ मतदान है, कैसे देखते हैं दोनों चीजों को? और कोरोना के प्रति लोगों को एक जागरूक करने का भी अवसर है क्योंकि एक मतदान है, उसको लेकर के क्या आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है? कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक इस माध्यम से भी हम कर सकते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि भीड़ भाड़ में जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मतदान के अंदर वो खड़े रहेंगे लाइन के अंदर, जब लाइन के अंदर जब डिस्टेंस उनके सामने होगा तब ये अपने आप को ये समझ पाएंगे नहीं कि अपने को भी अपने कोरोना से बचाव के लिए इस प्रकार से डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखना है। और ये जो गोले की है वो इसी बात के प्रति कि हमें अपने कोरोना से बचाव करने के लिए डिस्टेंस रखना जरूरी है। देखिए आयुषी, कोरोना के प्रति यहाँ पर जागरूकता का एक मैसेज भी जाएगा और दूसरी तरफ जो है मतदान, उसको लेकर के यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो है तमाम यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतदान होगा और खास तौर पर बात करें तो रेवदर और आबरोड जो दो पंचायत समितियां, उनके यहाँ पर चुनाव होना है। और देखिए यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है। पोलिंग पार्टी ने अपना यहाँ पर काम शुरू कर दिया है, कुछ ही देर बाकी है जहाँ यहाँ पर अंतिम तैयारियां हैं। पोलिंग अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और मैं इनसे बात कर दूंगा। सर, क्या व्यवस्था है और कैसी तैयारी? सब पूर्व में जो हमारी तैयारी होती है वो तैयारी कर दी है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, मुक पोल हो गया है। अब ये जो व्यवस्था है, अब इलेक्शन चालू होने के लिए जो भी व्यवस्था है वो भी तैयार है। देखिए यहाँ पर पोलिंग अधिकारी हैं और तमाम जो इस मतदान से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर आयुषी तैयारी पूरी कर दी। और बात करें आबरोड और रेवदर पंचायत समिति की, तो दोनों पंचायत समितियों की यहाँ पर चुनाव होने, उसको लेकर के यहाँ पर अंतिम तैयारियों का दौर है। जी आयुष। जी बिल्कुल कमलेश, जिस तरह से आपने बताया वहां पर लोगों में उत्साह भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और साथ ही कोरोना के लिए जो है तैयारी कर ली गई है। लेकिन ये बताया, देखिए अगर हम पहले के चुनावों की बात करें तो कोरोना उस टाइम पे काफी ज्यादा था तो ज्यादा ध्यान भी रखा जा रहा था। अब क्योंकि ज्यादातर लोगों को पहली डोज लग चुकी है और अधिकतर लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है, क्या कोरोना को उतना ही सीरियसली लोग ले रहे हैं? क्या मास्क पहन के लोग वहां पर नजर आ रहे हैं? क्या सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग वहां पे किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो है तमाम लोग, मेरे सहयोगी जितेन मेरे साथ हैं। मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ जो यहाँ पर जो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है, देखिए एक व्हील चेयर पर एक दिव्यांग वोटर है, ठीक, उसने भी मास्क पहन रखा है। तो दूसरी तरफ जो महिलाएं खड़ी हैं, महिलाएं भी मास्क पहने हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि कोरोना का भय जरूर है और उसको लेकर के यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और पोलिंग पार्टी के जो तमाम अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मास्क
जरूर पहन रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक नजारा दिखाना चाहूंगा आयुषी कि यहाँ पर आने वाले जो मतदाता है उनको खास तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर गोले बना करके जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो साफ दर्शाती है कि कोरोना के प्रति जितना प्रशासन जागरूक है उतने ही यहाँ के वोटर भी जागरूक है। आयुषी जी बिल्कुल कमलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने